बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे मोहतरम वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब का एक बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा कि बजट पेश कर दिया गया है लेकिन IMF अभी भी नाराज़ है, उन्हें मज़ीद राज़ी करना पड़ेगा। यानी अब हमको मज़ीद टैक्सेस भी लगाने पड़ेंगे। यानी जो महंगाई हो चुकी है इससे कहीं ज़्यादा आगे महंगाई जाएगी। और वज़ीर ख़जाना ने जिस तरह फरमाया है कि IMF को खुश करने के लिए हमें मज़ीद सख्त फ़ैसले करने होंगे, तो इनके सख्त फैसलों का मकसद ये है कि पेट्रोल और बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ाना होंगी और इसके अलावा जो गैस है उसकी कीमतें भी मज़ीद बढ़ाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि जो बिजली की कीमत पर हम सब्सिडी देते थे और उसके बाद पेट्रोल पर सब्सिडी देते थे, इसने मुल्क को तबाह कर दिया है। इमरान खान साहब ने जो मसनूई तौर पर कीमतें बहाल की हुई थी वो मुल्क का बेड़ा गर्क कर चुकी हैं और ये तमाम तर सब्सिडीज़ हमें ख़त्म करना पड़ेगी। ये वही वज़ीर ख़जाना साहब हैं जो कह रहे थे कि इमरान खान IMF को खुश करने के लिए पेट्रोल बढ़ा रहा है, बिजली की कीमतें बढ़ा रहा है, तो आवाम किधर जाएगी, महंगाई का तूफ़ान मुल्क में आएगा। लेकिन अब आपके सामने है कि जितनी महंगाई बढ़ चुकी है उतनी काफ़ी नज़र नहीं आती, बल्कि उनका मज़ीद बयान सामने आया है कि IMF अभी भी नाराज़ है, क्योंकि IMF तो तब तक कुछ खुश नहीं हो सकेगा जब तक पाकिस्तान का बेड़ा गर्क नहीं होगा, पाकिस्तान की मईशत बर्बाद नहीं होगी। क्योंकि उनका तो मकसद ये है कि मुल्क में महंगाई हो और अवाम मुंतशिर हो और मुल्क का निज़ाम जो है वो बर्बाद हो। अब IMF को खुश करने के लिए क्या मज़ीद फ़ैसले किए जाते हैं, क्योंकि महंगाई पहले ही बढ़ चुकी है। पेट्रोल 200 से क्रॉस कर चुका है और इसके अलावा बिजली की जो यूनिट की कीमत है वो भी 24-25 रुपये है। और आज मज़ीद खबर आई है कि सरिया, सीमेंट और इसके अलावा ईंटों की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इमरान खान साहब पहले ही बता चुके हैं कि जो बिजली का यूनिट है वो 40 रुपये यूनिट तक जाएगा और इसके अलावा जो पेट्रोल की कीमत है वो 300 से भी क्रॉस कर जाएगी। अब जो हालात हैं वो तो यही नज़र आ रहे हैं कि कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी और जो हालात हैं वो मज़ीद आवाम के लिए ख़राब होंगे। क़ुव्वत ख़रीद उनकी वैसे ही ख़त्म हो चुकी है और जब मज़ीद सख्त फ़ैसले होंगे यानी महंगाई जितनी ज़्यादा होगी आवाम उतनी ही बेचारी जो है वो तबाह व बर्बाद होगी। तो IMF को किस हद तक खुश किया जा सकता है और किस तरह से ये खुश करेंगे और कब तक उसको खुश करने का ये सिलसिला जारी रहेगा, ये तो शायद वज़ीर ख़जाना साहब खुद बता सकते हैं या फिर हम लोगों को आने वाला वक्त ही बताएगा। जबकि दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान की मरूफ अदाकारा उशना शाह ने आमर लियाकत हुसैन मरहूम के बारे में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आमर लियाकत साहब अब सुकून में होंगे। उन्होंने ये बयान अपने ट्विटर अकाउंट पर दिया। उन्होंने बात करते हुए कहा कि एक औरत ने उनकी तस्वीर और वीडियोस लीक की जिसके साथ उन्होंने कानूनी तौर पर शादी की थी, लेकिन उन्होंने इसकी तस्वीर और वीडियोस जारी करके उन्हें बेइज्जत किया और बेइज्जत करके दुनिया से उन्हें रुखसत कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी उनकी वीडियोस को शेयर किया और एंजॉय किया और उसके बाद मुख्तलिफ तरह के मीम्स बनाई, कमेंट्स किए, वो सारे लोग ही आमर लियाकत हुसैन की मौत के ज़िम्मेदार हैं और इसी वजह से वो डिप्रेशन में गए और डिप्रेशन में जाने के बाद उनका इंतकाल हुआ। आपको पता होगा कि 9 जून जुमे रात को आमर लियाकत हुसैन अपने घर में मुर्दा पाए गए थे और उसके बाद जुमे को उनका जनाजा करवाकर उन्हें दफन किया गया था। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार का जो अहाता है वहाँ उनका जनाजा उनके बेटे ने पढ़ाया था और उसके बाद उन्हें उसकी तरफीर भी कर दी गई थी। उशना शाह ने कहा कि वो तमाम लोग उस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने आमर लियाकत हुसैन को तंग किया, उनके जो निजी मसाइल थे उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल किया और उसके बाद वो डिप्रेशन में आकर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अब बात करते हैं सरकारी मुलाजमीन के हवाले से कि उनके लिए बजट में बहुत सी जो है वो अच्छी खबरें आई हैं। वफाकी मुलाजमीन का बजट पेश कर दिया गया है। एग्जेक्टिव अलाउंस जो अफसरान का है वो 150% तक बढ़ा दिया गया है, जबकि मुलाजमीन का कन्वेंस अलाउंस 100% बढ़ा है और इसके अलावा जो एडहाक रिलीफ हैं वो भी जमा हो चुके हैं और तनख्वाहों में 15% इजाफा भी कर दिया गया है। 15% इजाफे की जो लोगों में कन्फ्यूजन थी वो वज़ीर ख़जाना ने आज दूर कर दी है। उन्होंने कहा जो 15% बढ़ा है वो 2017 की बेसिक पे पर बढ़ेगा, ना कि जो एडहाक रिलीफ अलाउंस जम किए जाएंगे उसके बाद जो नई बेसिक आएगी उस पर यह इजाफा नहीं किया जाएगा, बल्कि 2017 की बेसिक पर इजाफा किया जाएगा और उसके बाद एडहाक रिलीफ जम किए जाएंगे। पंजाब का बजट सुबह है और इतलात यही है कि जो कुछ वफाक ने दिया है पंजाब वाले भी वही देंगे और उसी तरह के ऐलानात होंगे तनख्वाहों के हवाले से और मज़ीद कोई इजाफा जो है या मज़ीद टैक्स है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब सुबह पंजाब का बजट है और उसमें क्या इतलात आती हैं, क्या पंजाब को डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलता है या नहीं मिलता, उसका फैसला भी कल हो जाएगा। क्योंकि कन्वेंस अलाउंस और 15% इजाफा और उसके बाद जो एडहाक रिलीफ है वो तो जम किए ही जाएंगे वफाक की तर्ज पर।
اب رہی بات ہے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی، وہ دیکھنا ہے کہ ملتا ہے پنجاب کے ملازمین کو یا پھر نہیں ملتا، وہ ڈیلے کیا جاتا ہے، کیونکہ وفاق کے جو 19 گریڈ سے اوپر کے ملازمین ہیں، ان کے آفیسرز ہیں، ان کو ڈسپیرٹی الاؤنس 15% دے دیا گیا ہے۔ اور اب باری ہے صوبوں کی، صوبوں کو بھی تقریباً باقیوں کو مل چکا ہے، پنجاب رہتا تھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ صوبوں یہ اعلان کیا جاتا ہے ڈسپیرٹی الاؤنس کا، یا پھر جو وفاق کو دیگر برات ملی ہیں وہی دے کر بجٹ کو اختتام کر دیا جاتا ہے۔ جو بھی نئی اطلاعات ہوں گی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔